महाकाल। मेरा नाम दीपक शर्मा बांसुर। सभी को मेरा राम राम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बिलीव और फेथ के डिफरेंस के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड फेथ। और मैंने आपको बताया था कि बिलीव को डालने से फेथ बनता है और फेथ वो चीज है जो आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको फेथ नहीं है किसी भी चीज पे तो वो काम आपका 100% श्योर है कि वो डन नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फेथ यानी भरोसा। देखिए कारण क्या है कि सारी चीजें 99% में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट यानी फेथ वो बिना 100% पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा हो जाए। फेथ एक ऐसी चीज है उसको 100% होना ही जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसमें 99% अगर होगा तो वो काम नहीं करेगा। जैसे अब हम बात करें, क्या मैं आपको उदाहरण दूं, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पर फेथ है, कितना? 99% चलेगा? नहीं चलेगा। 99% का मतलब है कि नहीं है। 100% है इसका मतलब वो है। फेथ अगर 100% उसको है हस्बैंड को अपनी वाइफ पे, तो वो 100% का मतलब पूरा है। अदरवाइज 99% यानी है भी और नहीं भी तो नहीं चलेगा। आपने सर्कस तो देखा होगा। सर्कस में एक खेल दिखाते हैं, या तो खेल जब शुरू होता है तो शुरुआत में होता है या फिर वो खेल के लास्ट में होता है। और वो खेल के अंदर एक लड़की एक झूले के ऊपर झूल रही होती है, एक लड़का दूसरी साइड में झूल रहा होता है, और वो लड़की झूलते झूलते जिस झूले को पकड़कर वो झूल रही होती है, एकदम से दोनों नजदीक आते हैं और वो अपना झूला, जो अपना डंडा है झूले का, उसको छोड़ देती है। और दूसरा साइड से जो लड़का आता है, वो लड़का तुरंत उस लड़की को पकड़ लेता है। ये गेम आपने देखा होगा। इस गेम में क्या है, जब लड़की झूल रही है और वो अगर बाई चांस जब उसको छोड़ती है, अगर वो लड़का उसको नहीं पकड़ पाए तो क्या होगा? और बाई चांस मान लो पकड़ भी लिया और पकड़ते पकड़ते उस लड़के का हाथ उस लड़की के हाथ को पकड़ते हुए स्लिप हो जाए तो होता है ना हमारी जिंदगी में हर चीज में हम तो पे बहुत बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो का एक ऐसा हमारी जिंदगी में एक पार्ट है। हम हर चीज में एक शब्द को जोड़ देते हैं, तो अगर ये नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं कर पाए तो क्या हुआ? वो लड़की गिर जाएगी, मर भी सकती है, लेकिन उस लड़की का ये 100% फेथ है कि मैं जब उस झूले को छोड़ूंगी तो वो लड़का मुझे पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा इसलिए वो खेल होता है। उस खेल के 4-4 शो होते हैं, पूरे दिन वो खेल चलता रहता है, कोई हादसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को, उस लड़की को उस झूले पर, उस डंडे पर और उस लड़के पर 100% फेथ है। अगर वो 0.0001% भी फेथ नहीं हो तो ये खेल नहीं होगा। ऐसे ही एक और खेल आपने देखा होगा कि एक लड़की बैठी है, उस लड़की के सर पे एक एप्पल रखा हुआ है, एक लड़का आता है, वो उसकी आंखें बंद हैं और उस बंद आंखों से वो एक चाकू फेंकता है और वो चाकू उसके एप्पल पे लगता है और एप्पल कट जाता है। देखा होगा ना आपने ये खेल। इस खेल में भी क्या है? इस खेल में भी है सिर्फ और सिर्फ फेथ। क्योंकि उस लड़की ने अगर 1% भी, 0.1% भी ये सोच लिया कि ये चाकू जो वो लड़का फेंक रहा है, वो चाकू उस एप्पल पे ना लग के कहीं मुझे लग गया, तो वो उस खेल में कभी भी पार्ट प्ले नहीं करेगी। और अगर 1% भी उस लड़के को ये डाउट हो गया कि जो मैं निशाना लगा रहा हूं लड़की के सर पे रखे हुए एप्पल पर, वो एप्पल पे ना लगकर अगर बाई चांस मिस्टेक हो गई तो का मतलब वो लड़की नहीं रहेगी, वो एप्पल बन जाएगी। जैसे एप्पल के हिस्से बन गए ना, तो लाइफ के एप्पल की तरह हिस्से बन जाएंगे। लेकिन उनको 100% फेथ है कि ये ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए क्या होता है, वो ये काम करते हैं। आप अपनी जिंदगी में
सोचिए आप क्या कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं आप एनालिसिस करिए, आप ऑब्जर्व करिए, क्या आपको अपने ऊपर इतना फेथ है? नहीं है। देखिए मैं बात करता हूं, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था कि अगर जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपको 1% भी डाउट है कि घर से बाहर जा रहे हैं और रात को वापस लौट कर नहीं आए, तो आप मेरे हिसाब से घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मालूम है कि मैं आज घर से बाहर जा रहा हूं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो कहीं और काम से हो, आप जा रहे हैं तो वापस रात को लौट के आएंगे, इसलिए आप बाय बाय करके जाते हैं और ये बोल के जाते हैं कि शाम को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें 100% फेथ है कि आप वहां से वापस आएंगे। क्या अगर 1% का भी डाउट हो तो क्या आप घर से बाहर जाएंगे? लेकिन यहां आपका फेथ जो है 100% है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि 2 साल बाद आपके पास एक लग्जरी गाड़ी होगी, आप 1 साल बाद सिंगापुर या मलेशिया कब जा रहे हैं, या आपकी 2 से 3 साल बाद 5 लाख रुपए महीने की इनकम होगी? कितने लोग इस बात को मानेंगे? जैसे ही मैंने ये बोला तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, डाउट उठने लग जाएंगे, हो सकता है और नहीं। आप जितने फेथ के साथ ये बोलेंगे कि मैं वापस आ जाऊंगा वहां से लौट के, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ रहा, क्या आप उतने फेथ के साथ ये कह सकते हैं कि मैं 5 साल या 3 साल बाद मेरी इनकम 5 लाख होगी? क्या आप ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद मैं सिंगापुर या मलेशिया जा रहा हूं? क्योंकि यहां आपका फेथ डगमगा रहा है, आपको विश्वास नहीं है अपने पर, पहली चीज कि ऐसा होगा, आपको विश्वास नहीं है आपके अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर, और इसीलिए आप वहां कहीं ना कहीं डबल माइंड और डाउटफुल है कि ये हो सकता है या हो सकता है नहीं है। जब दोनों चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं तो ये मान लीजिए आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, छोड़ दो सारी बातों को, हटा दो सब चीजों को, आपको अपने ऊपर फेथ है या नहीं है? क्योंकि आपके बिना कोई दुनिया की चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस दुनिया में आपको सक्सेस करने के लिए एकमात्र इंसान की जरूरत है, और वो आप स्वयं हैं, स्वयं आप हैं। अगर आप नहीं है तो इस दुनिया में कोई आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकता, और अगर आप खुद सक्सेस होना चाहते हैं तो ही आप इस दुनिया में सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक कहावत, तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे मेन पार्ट है वो है आप। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो इट कांट बी पॉसिबल कि आप सफल हो पाए। कहते ना कि खुद के मरे ही स्वर्ग मिलता है, इसका मतलब क्या है? यानी आप अगर हैं तो दुनिया है, और अगर आप ही नहीं है तो दुनिया किस काम की आपके लिए? तो भाई आपके लिए दुनिया जब ही है जब आप हैं, तो खुद के मरे स्वर्ग मिलता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एकमात्र आदमी जिसकी जरूरत है वो है आप खुद। यानी 100% फेथ के साथ अगर आप ये मानते हैं आप सक्सेस हो सकते हैं, तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे में ही, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। देखिए फेथ की बात करूं कि आप देखिए, आप खाना खाते हैं, आप रोटी खाना खाएं, जब आपका जो ग्रास है, आपका हाथ है, वो आपके मुंह की तरफ जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि भले ही आपकी आंखें बंद कर दी गई हो या लाइट चले गई हो, आप खाना खा रहे हो, आपका हाथ प्लेट से उठ के आपकी नाक को चला गया हो या आपकी आंख की तरफ चला गया हो? ये क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें ये फेथ है कि हमारे हाथ को कि ये मुंह में जाएगा गस्सा, और इसीलिए वो सीधा मुंह में जाता है। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये फेथ है। 1% फेथ भी नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। जैसे उस लड़की को फेथ है कि वो डंडे के ऊपर मैं छोड़ूंगी और मेरे को वो लड़का पकड़ लेगा, जैसे उस लड़के को ये फेथ है कि मैं नाइफ को मारूंगा और सीधा एप्पल कट जाएगा, वो लड़की का गला नहीं। ऐसे जैसे आपको अपने हाथ पर यह फेथ है कि यह हाथ सीधा मुंह में जाएगा, जैसे आपको अपनी मां पर फेथ है कि आपकी मां आपकी ही मां है। क्या कभी किसी ने चेक किया कि ये मेरी मां है या नहीं है?
बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उस माँ की ममता मिल रही है, उसका प्यार दुलार मिल रहा है, हमें सोचने की और जरूरत भी नहीं है और हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि वो हमारी माँ है या नहीं है, क्योंकि हमें फेथ है वो हमारी माँ है। अगर आपको इतना फेथ अगर है तो ही आपके लिए आपकी बिजनेस, आपका जो भी काम आप कर रहे हैं वो सब काम करेंगे, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है 100% फेथ। एक मटका है, सोने का मटका, और सोने के मटके में गंगा जल भरा हुआ है, और उस गंगा जल में एक बूंद नाली के पानी की डाल दी जाए तो पूरा मटका अपवित्र हो जाएगा। एक बूंद से जो मटका एक सोने का है, उस सोने के मटके में जो गंगा जल भरा हुआ है, वो गंगा जल एक बूंद से ही अपवित्र हो जाएगा कंप्लीट। आप बोलेंगे यार एक बूंद ही तो डाली है, एक बूंद खत्म। 1% अगर आपको फेथ नहीं है तो खत्म। आपकी सक्सेस होने के पीछे आपको 100% फेथ का होना जरूरी है। इसलिए जिंदगी में मान लीजिए अगर आप फेथ नहीं कर रहे हैं किसी चीज पे, आप अपने इष्ट देव पर, आप अपने आराध्य देव पर, आप जिनको भी मानते हैं उनको ये मानते हैं कि अगर हो गया तो ठीक, भगवान मुझे सुख और समृद्धि दे, और सब चीजें मांगते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि यार मिल जाएगा तो ठीक और नहीं मिलेगा तो ठीक, तो आपको किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। इसीलिए ये रीजन है कि कई लोग ऐसा कहते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी सुना था, अगर आप रक्षा सूत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो धनवी हाउस के पेज पर जाएं और वहां जाने कि क्या चीज है वो, क्या कर सकती है आपकी जिंदगी में, कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है वो, उसको आप धनवी हाउस, श्री धनवी हाउस के पेज पर जाके चेक करें। बाकी सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि वो रक्षा सूत्र, अगर उस पर आपका विश्वास 100% है कि वो आपके लिए काम करेगा, तभी वो आपके लिए काम करेगा। अगर 1% भी ये है कि यार ये ले तो मैं रहा हूं, ये कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं सोच रहा हूं, जिस चीज के लिए मैंने ये लिया है वो काम नहीं करेगा, तो ये तय है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका वहां डाउट आ गया। जिस चीज में भी डाउट आ गया वो काम नहीं करेगी। 100% डालना पड़ेगा। आप टेलीफोन बूथ पे जाइए, और टेलीफोन बूथ पे जाके आप, पहले के टाइम पे क्या होता था, सिक्के चला करते थे, 1 रुपए का सिक्का डालते थे यहां से और टेलीफोन उठाते थे एसटीडी पीसीओ पे। जो एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे उन पे 1 रुपए का सिक्का डालते थे और उधर से हेलो आ जाती थी। आप एक काम करके देखिए, उसमें 99 पैसे डाल के देखिए, सामने से हेलो नहीं आएगी। 100%, यानी 1 रुपया पूरा डालना पड़ेगा, सामने से हेलो आएगी। अगर आपने 99 पैसे डाले, आप बोलोगे और पैसे में और 99 पैसे में क्या अंतर है, 1 पैसे का ही तो कमी है। नहीं, 1 रुपए का सिक्का डालना पड़ता है, तभी सामने से हेलो आती है। यही आपकी भगवान की जो हेलो आएगी, आपका भगवान जो आपके इष्ट देव, आपका आराध्य देव, जिन पे आपको 100% नहीं 1000% डाल दीजिए। आपने जो करना है उसके लिए जो आपने मांगना है मांग लीजिए, पर पूरी तरह से फेथ करिए कि अब वो करेगा। देर सवेर, क्योंकि कर्म भी बहुत बड़ी चीज होती है। कर्म विहीन व्यक्ति किसी चीज को नहीं पा सकता। कर्म करते रहिए और भगवान पे पूरी तरह से निछावर हो जाइए। आप अपने रक्षा सूत्र पे जो आपने बांध लिया, ये जो रक्षा सूत्र है, इसको ये मान लीजिए अब जिंदगी यही चलाएगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं। बाकी 1% का जो काम है, तो 99% कर्म है, लेकिन 1%, क्योंकि 1% के बिना 100% कभी नहीं होगा, और जब तक 100 नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी, फेलियरशिप ही मिलेगी। और फेलियरशिप मिलने पर आप रोएंगे, पुकारेंगे और बोलेंगे भगवान मेरे संग बहुत बुरा हुआ, क्यों नहीं मेरे संग अच्छा हो रहा। केवल उसका एकमात्र कारण है वो आप, ओनली आप। अपने गिरवार में झांक के देखिए कि सफलता क्यों नहीं मिली। सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने फेथ 100% नहीं किया था। रक्षा सूत्र तो काम कर रहा है, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। हजारों लोगों की जिंदगियों में ऐसे ऐसे काम हो गए जो कल्पना ही नहीं कर सकते। मिरेकल चेक हो रहे हैं, लेकिन मिरेकल किसके लिए हो रहे हैं? जो 100% फेथ कर रहा है कि हाँ ये मिरेकल कर सकता है। और उनके लिए बिल्कुल नहीं करेंगे जो कि डाउटफुल है, यार हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, हो जाए तो ठीक और नहीं हो जाए तो ठीक, मैं ले लेता हूं, छोटा सा अमाउंट है खर्च कर देता हूं।
तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आप फेलियरशिप का सामना नहीं करना चाहते, तो पहला चीज है वो आप फेथ करें अपने आप पर। अगर आपको अपने आप पर ही फेथ नहीं है तो फिर किसी और की बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं इस पे फेथ करो, उस पे फेथ करो, खुद पर फेथ है यार। आप देखो ना, आप एक 10 लाख की, 5 लाख की, 2 लाख की गाड़ी लाते हो और गाड़ी खराब हो गई, तो गाड़ी किसके पास डाल के आते हैं? मिस्त्री के पास। वो 5 लाख की गाड़ी मिस्त्री पे डाली आते हैं। हमें फेथ है जब तो कि वो सही कर देगा, और खुद पर फेथ नहीं है कि यार मैं 5 साल बाद 5 लाख रुपए कमा सकता हूं, 2 साल बाद फॉरेन ट्रिप पे जाता हूं। वहां हमारा फेथ कितना है? 99%। और यही रीजन है कि ना तो आप फॉरेन ट्रिप पे जा पा रहे हैं, ना आप 5 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, क्योंकि आपका फेथ आप पे नहीं है, आपके बिजनेस पे नहीं है, आपके साधनों पे नहीं है। इसलिए आपको जब डाउट हो जाता है, जिस चीज पे भी डाउट है उस चीज का काम नहीं बनेगा। इसलिए आपका डाउट रहता है, क्या पता, मैं कह तो रहा हूं, सोच तो सब कर रहा हूं कि मैं चला जाऊंगा फॉरेन ट्रिप, मैं 5 लाख रुपए कमा लूंगा, मैं अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, लेकिन वहां जब डाउट रहता है, इसलिए वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं। और ओनली द रीजन कि फेथ 100% नहीं। तो फिर फेथ रखिए और आगे बढ़िए। जय माता।